मेरी जान, तो आज मेरे बेटे हमने 9th क्लास फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में जो टॉपिक रिवाइज करना है मेरे बेटे, वो बहुत बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। जैसे कि कल मेरे बेटे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी और उनकी टाइप्स की बात की थी। अब मेरे बेटे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अगर हमने उसको मेजर करना है तो सबसे पहले मुझे एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा जिसके साथ मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, आपको कोई कुर्ता पसंद आ जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो और मार्केट में जाके आप हर एक बंदे को उसकी तस्वीर दिखा रहे होते हो कि भाई जब मुझे इस जैसा कुर्ता चाहिए, ये स्टिचिंग है, ये डिजाइन है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड है। तो हर दुकानदार उसके साथ क्या कर रहा होगा, उसका कंपैरिजन। इसी तरह सब्जी खरीदते हुए आपने देखा होगा कि सब्जी फरोश क्या करता है, वो जो बाट वो वेट से उसके पास होते हैं, एक तरफ सब्जी रखते हैं, दूसरी तरफ उन दोनों का आपस में क्या कर रहा होता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? स्टैंडर्ड के साथ। अब कंपैरिजन जब किसी स्टैंडर्ड के साथ करते हो तो उस स्टैंडर्ड का एक स्पेसिफिक क्या होता है, यूनिट। जैसे कि आपने कभी किसी को ये नहीं कहा होगा कि जी मुझे 2 किलोमीटर दूध चाहिए। हम दूध के लिए हमेशा केजी की बात करते हैं। कभी ये नहीं कहा होगा कि मेरा और इस्लामाबाद के दरमियान या मेरे घर इस्लामाबाद का डिस्टेंस 1 किलोग्राम है, तो आप उसको किसमें बताते हो, किलोमीटर में। कभी आपने अपने बॉडी के टेम्परेचर के लिए नहीं कहा होगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 1047 सेंटीमीटर है, उसके लिए क्या लेते हो, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो मेरे बेटे सबसे पहले सारी दुनिया हर कोई अपने लिहाज से अपना यूनिट रखा होगा। सबने अपने फ्रिज में देखा होगा, हम ऐसे कर रहे होते हैं 1 2 3 इस तरह अंदाजा लगा रहे होते हैं। या फिर किसी की लेंथ मेजर करनी हो 1 2 3। अब जरूरी नहीं कि सबके हाथ की जो विड्थ है, लेंथ है, वो सेम हो, और जरूरी नहीं कि जो इस तरह फलांग रहा है वो सेम क्वांटिटी में फलांगे, क्योंकि इसमें इंसान की गफलत, नीयत की खराबी आ सकती है। इसलिए मेरे बेटे हम क्या करते हैं, दूसरा ये चीज कि जब हमने अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है तो हमें सेम लैंग्वेज में, सेम टर्म्स में, सेम स्टैंडर्ड में बात करनी होगी। अब आप अगर दूध की बात केजी में कर रहे हो, कोई दूसरा मुल्क उसको लीटर में लिख रहा है, वो भी ठीक है, आप भी ठीक है, लेकिन यूनिट्स क्या आगे डिफरेंट। तो इसलिए आपके पास बड़े अच्छे से पता है कि 1960 में एक 11th, इससे पहले 10 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, जिसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स की बात की गई। 7 बेसिक क्वांटिटीज के क्या दिए गए, 7 बेस यूनिट्स। अमेरिकन इससे पहले भी इस सिस्टम को, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चलने वाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। इंटरनेशनल का मतलब जो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होने की वजह से इसकी शॉर्ट फॉर्म में SI बोला जाता है। वो बच्चे कहते हैं सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो इतना बड़ा सिर्फ SI एक टर्म बना दी गई कि कैपिटल S और कैपिटल I लिखे तो आप इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हो। इससे पहले मेरा बेटा एक CGS सिस्टम था, एक FPF सिस्टम था और एक MKS सिस्टम भी थे। सेंटीग्राम या सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो मेरे बेटे ये तीनों सिस्टम सिर्फ 3 क्वांटिटीज के बारे में बता रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितनी क्वांटिटीज के बारे में बताया गया, 7। जैसे कि मेरे बेटे मैं बेस यूनिट्स की बात करूं और दूसरे यूनिट्स फिर कौन से होंगे, ड्राइव यूनिट्स। अब जैसे 2 तरह की क्वांटिटीज हैं, इन 2 तरह की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स भी 2 तरह के होंगे। बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के लिए बेस यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज के लिए ड्राइव यूनिट्स। इनकी तो डेफिनेशन भी बहुत इजी है, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द
base quantities are called base units. The units which are used to describe the derived quantities are called derived units. तो मेरा बेटा units used to describe base quantities. अब मेरे बेटे मैं हमेशा ये सजेशन देता हूं कि आपने, क्योंकि ये सिर्फ 7 क्वांटिटीज हैं, तो आप ये पूरे का पूरा टेबल याद करें. लेंथ एक क्वांटिटी है, उसके लिए सिंबल आप L यूज करते हो. क्वांटिटी की बात कर रहा हूं. इसके लिए यूनिट मीटर यूज किया जाता है, सिंबल आप M लेंगे. मैस के लिए भी M. सर मैस भी M है, मीटर भी M है. भाई वो क्वांटिटी और वो क्या है? यूनिट है. तो मेरे बेटे इसका यूनिट केजी. टाइम का यूनिट सदियों भी हो सकता है, हजारों साल भी हो सकता है, बट द ऐसे यूनिट क्या है? सेकंड. टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर साइंटिस्ट के नाम से यूनिट क्या आ गया? एम्पेयर. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या यूज किया जाता है? कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूनिट यूज किया जाता है? मोल. तो 7 बेस क्वांटिटीज के क्या आगे? 7 बेस यूनिट्स. जैसे कि हम लोग ने उस दिन कहा था, ड्राइव क्वांटिटी है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ये तो ड्राइव क्वांटिटी और ये 2 बेस क्वांटिटी. अब ड्राइव यूनिट बनाना हो, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. फिर लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. बेस एम तो पावर्स क्या होती हैं? एड. m की पावर 2 तो क्या बन गया? मीटर स्क्वायर. सो एरिया अगर एक ड्राइव क्वांटिटी है तो मीटर स्क्वायर उसका ड्राइव यूनिट है. इज इट क्लियर अबाउट द ड्राइव क्वांटिटीज? ड्राइव यूनिट्स, base quantities, base units and international system of units. The units which are used to describe the derived quantities, they are called derived units. जैसे कि मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, जूल एनर्जी के लिए, न्यूटन फोर्स के लिए. There are so many examples for derived units, but the base units are just only 7. बेस यूनिट्स कितने हैं? 7. क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज की बेस कितनी है? 7. तो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था. आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. खुश रहें, आबाद रहें. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MMA नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह हाफिज.